एपिसोड स्टार्ट होता है और देखते हैं रात का सीन और कोई चलते हुए बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा बॉडी कैसे बोल सकता है और इजीली। और ये अपना एरल रहता है और एक वो लाइब्रेरी में आया हुआ रहता है एक लालटेन के साथ और वो आगे बोलता है 100 लाइफ के लिए थैंक यू। मैंने 100 लाइफ जिया और मैंने ऐसे बहुत से लैंग्वेज सीखा और बहुत से बोलने के तरीके सीखे। फिर वो अपने लालटेन को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या मुझे ट्यूटर को मतलब अपने टीचर को कुछ अच्छा कुछ बड़ा चीज़ दिखाना चाहिए, एक जीनियस कैसा होता है। फिर एरल अपने लालटेन को नीचे रखता है, फिर वो अपने मैजिक का यूज़ करता है, अपने हाथ में एक माना इकट्ठा करने लगता है और देखते हुए माना चारों ओर जाकर फैलने लगता है और बोलता है ठीक है तो सबसे पहले मुझे एरोलिस बुक चाहिए, मतलब वॉइसल बुक, पता नहीं कौन सा बुक का नाम है। और देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बुक उड़ने लगते हैं और वो आगे बोलता है कि और इसके साथ मुझे एक ग्रामर बुक भी चाहिए। और एरल बताता है कि मैंने यहाँ पर लगभग सारे बुक को रीड कर लिया और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बुक ऐसी हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। फिर एरल बोलता है मैंने सारे बुक पढ़ लिए लेकिन मैंने अभी तक दूसरे कंट्री के बारे में नहीं जाना, और बोलता है कि शायद यहाँ पर ऐसा बुक मिल जाए। फिर वो मैजिक से खोजने लगता है और उसे वो बुक भी मिल जाता है। फिर उस बुक को खोल के पढ़ने लगता है और बोलता है कि ये बहुत कमाल की बात है, इसमें तो सब कॉमन से रूल्स है जो अदर्स कंट्री के होते हैं। फिर उस बुक को पढ़ते हुए अपना एरल एक स्माइल देता है और स्टोरी सुनाने वाला आता है और बोलता है कि एरल ने जितने भी लाइब्रेरी की बुक थी उसको एक ही रात में पढ़ डाली और वो अपने अंदर पूरे मेमोराइज कर लिया। फिर नेक्स्ट सीन देखते सुबह हो जाती है एक कैरेज को, फिर उसके बाद उसके टीचर को, और वो अपने एरल से बोलता है क्या तुम मजाक करो, ये मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया। टीचर बोलता है एरल को तुम कह रहे हो कि तुमने ऑलरेडी जितने भी कॉमन ऐसी लैंग्वेज थे तुमने सारे सीख लिए। तब अपना एरल भी बोलते हैं हाँ मैंने यहाँ तक उसे ऐसी याद भी कर लिया है और मैं उसे लिख भी सकता हूँ। तब वो अपना टीचर हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुमने सारे ऐसी लैंग्वेज को याद भी कर लिया है अपने मेमोरीज के अंदर। तब ना ऐसी एरल बोलता है कि हाँ ये कितना अमेजिंग बात है ना। वो टीचर एरल का कुछ टेस्ट लेता है और एरल भी सारे टेस्ट को दे देता है और अपने मन में वो टीचर सोचता है एक 5 साल के बच्चे ने बस 2 ही दिन में सारे कॉमन लैंग्वेज को सीख लिया। और एरल भी उस बुक को पढ़ते हुए खुश होता है और अपने उस टीचर को भी देखते हैं जो खुशी के आंसू रोते हुए बोलता है। टीचर बोलता है एरल से तुम बहुत अमेजिंग हो और बोलता है कि एक डिसाइपल जब सक्सेसफुल हो जाता है तो टीचर का रेपुटेशन अपने आप बढ़ जाता है। एरल भी अपनी टीचर की बात सुनता है और बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है। फिर वो टीचर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें और भी कुछ बातें बताऊंगा। फिर उसे पढ़ाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि एक एरल जैसा जीनियस का टीचर होना एक हॉनर की बात है। सीन शिफ्ट होता है और एक जगह को देखते हैं और कोई बोलता है कि लोग कहते हैं कि वो एक वुडन शॉट को भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो बेवकूफ़ ने सिर्फ 2 दिन में ऐसी कॉमन लैंग्वेज को सीख लिया। फिर उस जगह के अंदर को सीन देखते हैं जो ये लोग बुढ़े लोग बात कर रहे होते हैं। फिर कहानी सुनाने वाला आता है और बोलता है कि ऐसी रूमर्स बहुत तेज़ी से फैली और नोबल के बीच में एरल फेमस हो गया और लोग कहने लग गए कि ऐसी एक 5 साल के बच्चे ने बस 2 दिन में ही कॉमन लैंग्वेज को सीख लिया। फिर उसके टीचर को देखते, उसका टीचर भी वहीं रहता है और बोलता है कि उसको किसी ने नहीं देखा लेकिन मैंने एक पॉसिबिलिटी निकाली और मैंने उसके अंदर से टैलेंट को निकाला। और ये सब ड्रिंक करते हुए बोल रहा होता है और कहानी सुनाने वाला आगे बोलता है कि एक टीचर जो एरल जैसे जीनियस को पढ़ाया और ये एक नोबल के सामने हॉर्न मतलब तारीफ़ें कर रहा होता है अपने स्टूडेंट का। आगे कहानी सुनाने वाला बोलता है कि और ये रूमर्स बहुत जल्दी किंग के पास भी पहुंच गए और किंग को देखते और बोलता है कि ओ उस बच्चे के पास ऐसा टैलेंट भी है। और वो पीछे मुड़ के देखता है कि लेडी लिवना रहती है और वो बोलता है अपना किंग की स्वॉर्ड और मैजिक ये थोड़ा हार्ड रहा होगा उस बच्चे को सिखाने के लिए। तो वो लिवना बोलते हैं कि हाँ मुझे माफ़ करना कि मैं कुछ ज़्यादा ही दूर तक जा रही थी। और लिवना थोड़ा सैड हो जाती है। फिर किंग उसके पास जाते हैं और उसको शांत कराते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है ये तुम्हारे लिए थोड़ा हार्ड रहा होगा। और वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा बेटा एक अच्छा लाइफ जिएगा। लिवना भी किंग की बातें सुन के थोड़ा खुश हो जाती है और थोड़ी देर बातें चलती है प्यार भरी। और ये सब बातें अपना एरल सुन रहा होता है अपने मैजिक से। एरल उनकी बातें सुन के बोलता है कि ये थोड़ा फॉरवर्ड है और वो बोलता है कि मैंने ज़्यादा किसी का एट्रैक्शन भी हासिल नहीं किया और मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता हूँ। और बोलता है कि अब मैं आराम से सो भी सकता हूँ। और एकदम चश्मा उसमें स्टाइल के साथ बोलता है कि ये एक कॉस्प्ले की तरह है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते 2 मेट को जो एक बक्से को ला रही होती है और एक मेट बोलती है ये बहुत हेवी है। तभी अपने एरल वहाँ पर आता है और बोलता है ये क्या है। तभी एरल की मदर वहाँ आती है और बोलती है कि मैजेस्टी ने हमें ये गिफ्ट
गिफ्ट दिया है। अरेल खुश हो जाता है और बोलता है एक गिफ्ट, तो क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? तो उसकी मदर भी बोलती है ऑफ कोर्स तुम इसे खोल सकते हो। फिर अरेल उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से लाइट निकलने लगता है और हम लोग भी देखते हैं उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, कुछ रूबीज और कुछ नेकलेस रहते हैं। अरेल उसको पकड़ते हुए बोलता है कि वाओ ये कितने अमेजिंग है, इसमें तो गोल्ड कॉइन्स है। फिर वो एक तुम लॉकेट नेकलेस को निकालते हुए बोलता है ये तो एक नेकलेस है। फिर नैनी बोलती है अपने अरेल से प्रिंस क्या ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है? तो अपना अरेल बोलता है नहीं ये एक्सपेंसिव से भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर वो अरेल इस नेकलेस के बारे में बताने लगता है जब इसे कोई पहनता है अपने गले में तो उसके वो माइंड को रिलैक्स करता है और उसकी थकान दूर हो जाती है। और ये बात सुन के उसकी नैनी बोलती है कि प्रिंस आप हाल ही में स्टडीज़ कर रहे हैं लेकिन आपको ये सब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। अरेल बोलता है कि ये बस एक बेसिक जानकारी है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है मैं इसे पहनूंगा तो मेरा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो क्या मुझे इसे किसी को देना चाहिए? फिर उसे कान्या के बारे में याद आता है और बोलता है कि मुझे हाल ही में पता चला है कि कान्या सिस्टर वो फिज़िकल ट्रेनिंग कर रही है और वो बहुत दिन परेशान रहती है, तो मैं उसको ये दूंगा तो वो उसके लिए ठीक रहेगा। फिर वो बोलता है अपने मदर से मदर क्या मैं ये नेकलेस को सिस्टर कान्या को गिफ्ट में दे सकता हूँ? अरेल की मदर बोलती है कि ये किंग के द्वारा दिया गया गिफ्ट है और मुझे नहीं पता कि वो इसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है तो तुम उसे दे सकते हो। तो अपना प्रिंस बोलता है क्या सच में? सीन शिफ्ट होते हैं और देखते हैं एक नाइट को और वो नाइट बोलता है तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम इस पैलेस के एक नाइट हो। फिर देखते हैं मेंशन को, फिर इसके बाद देखते हैं नैनी और प्रिंस को और वो नैनी बोलती है अपने प्रिंस को, नैनी बोलती है प्रिंस जैसा कि आपने कहा था कि ऐसी स्वीट डिश बना के लाने के लिए तो मैं वैसा ही बना के लेके आई हूँ। तो अपना प्रिंस उसे खा रहा होता है और खाते हुए बोलते नहीं वे ऐसा नहीं है, और वो खा रहा होता है भुखड़ों की तरह सभी डिश को चेक कर रहा होता है और बोलता है कि नहीं वे वैसा नहीं है। तो अपना नैनी बोलती है प्रिंस आराम से खाए। तो वो खाते हुए बोलता है कि नहीं। खाते हुए उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और बोलता है कि इसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं है। तो नैनी उसकी बातें सुनती है और बोलती है कि लेकिन मैंने सबसे अच्छे बावर्ची को बोला था कि एकदम अच्छे स्वीट डिश बना के आपको देने के लिए। अरेल नैनी की बातें सुनता है और बोलता है कि नहीं सेफ नहीं, हमें एक एल्केमिस्ट चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।